ठाकुर जी और उनके भक्त की एक निराली कथा। आइए सुनते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा ही निराला होता है। कोई उन्हें प्रेमी मानकर भजता है, कोई बाल स्वरूप में पूजता है, कोई उन्हें सखा मानता है, तो कोई उन्हें स्वामी। परंतु जब कोई नारी अपने नारीत्व के भीतर भक्ति की लौ जगाती है, तब वह भगवान से एक ऐसा संबंध जोड़ती है जो संसार में सबसे पवित्र और आत्मिक होता है। आज की ये कथा है एक ऐसी ही बालिका की, जिसकी भक्ति ने खुद ठाकुर जी को भी भाभी कहने पर विवश कर दिया। एक सच्ची भक्ति और ठाकुर जी के जीवंत दर्शन की बहुत ही रोचक कहानी। एक लाडली थी जो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहां पे बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र ही क्या होगी, अभी लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देखन न लगे। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और वहां से दौड़कर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने उससे सारी बात बता दी। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दिया। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा वो। आगे सुनिए, बहुत ही मजेदार कहानी है।
तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना, उसका पति उससे बोला। फिर दोनों साथ में घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो नहीं कहेगा क्या, नहीं बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नाय खोले, घूंघट नाय खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों में वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए हैं। सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति, यही वो दो द्वार हैं जिससे ठाकुर जी अपने भक्तों को हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वह बालिका जिसने ठाकुर जी से कोई वरदान नहीं मांगा, जिसने कोई तप नहीं किया, सिर्फ अपने भीतर एक निश्चल संबंध बांध लिया भाभी का, उसी भाव से उसे भगवान के रूप का दर्शन हो गया जो हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं वृंदावन में भाव चलता है, दिखावा नहीं। ठाकुर जी को पाने के लिए बस भाव चाहिए, बाकी सब वो खुद ही दे देते हैं। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।